आएगा जय हनुमान। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे कि आखिर अप्रैल सेशन का एग्जाम जो कि हमारा 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में प्रपोज्ड है, इसमें आपको 99.99 परसेंटाइल से अगर 99 परसेंटाइल में लाने का टारगेट रखना है तो कितने मार्क्स की प्लानिंग करनी चाहिए। कहते हैं एक डिस्क्रिमिनेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब ने ये देखा कि जनवरी जेईई मेन में जो 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ वो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट का एग्जाम हुआ, यानी पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहा, खासकर मार्क्स के हिसाब से सेम परसेंटाइल पर जो डिफरेंस देखने को मिला, उस डिफरेंस ऑफ मार्क्स के कारण जो है कुछ जो एग्जाम की शिफ्ट्स हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चली गई हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम सबको पता है कि 27 की शिफ्ट 1, खासकर इसको मैं कोड करके बात कर रहा हूँ ताकि आप मेरी जो थॉट ऑफ माइंड है इसको बहुत सही तरीके से समझ पाएं और एक सही कैलकुलेशन आप जो रेंज हम मार्क्स की आपको दे रहे हैं उसके हिसाब से एक तय तक लगा पाए। 27 की शिफ्ट 1 और देखा 31 की शिफ्ट 2 और फर्स्ट की शिफ्ट 1, जो कि थोड़ी सी सारी 10 शिफ्टों में जो एग्जाम का सेम स्टैंडर्ड देखने को मिला। एग्जाम का सेम स्टैंडर्ड मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पेपर के अंदर जो सेम परसेंटाइल पे मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला, इन दो शिफ्टों में 80 मार्क्स तक का डिफरेंस आया है। बिल्कुल नो डाउट ये आया है, ये कैलकुलेशन हमने भी लगाई है। लेकिन अब अगर हम ओवरऑल शिफ्ट की बात करें, यानी 27 की सुबह की शिफ्ट 1, 31 की S2 यानी शिफ्ट 2 और फर्स्ट की S1 यानी शिफ्ट 1, इनको थोड़ा सा अगर हम बाइफिकेट करके साइड में हटा दें और बाकी 7 शिफ्टों का थोड़ा क्रक्स निकालने की कोशिश करें कि आखिर परसेंटाइल का सीन क्या रहा था, रेंज वाइज जो हम थॉट ऑफ माइंड में हल्का सा अपनी कैलकुलेशन में लगा करके चल सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को अप्रैल एग्जाम में और अच्छे अचीवमेंट तक पहुंचाने के हिसाब से प्रयास करें। बस मेरा वो एक आपको थॉट ऑफ माइंड देना है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 27 की शिफ्ट 1 जो मार्क्स के हिसाब से लगी है वो इजीएस्ट सेट लगी है। 27 की शिफ्ट 2, 29 की S1 और S2 वो थोड़ी सी जो मार्क्स के हिसाब से दिखाई दी थी वो मॉडरेट या फिर इजी टू मॉडरेट दिखी है। और उसके अलावा 30 की S1 S2, 31 की S1 और फर्स्ट की जो S2 रही है जो ओवरऑल मॉडरेट टू टफ या फिर टफ साइड दिखाई दी, मार्क्स के हिसाब से बात कर रहा हूं खासकर मैं। और 31 के S2 और फर्स्ट की जो S1 है वो ओवरऑल मार्क्स के हिसाब से देखें तो पेपर में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं कम मार्क्स पे भी सबसे ज्यादा परसेंटाइल इसी शिफ्ट में, इन दो शिफ्टों में आए जो कि टफेस्ट साइड दिखाई दी। अब मैं 27 की S1 को एक सेफर साइड मान के ये बोल रहा हूं कि ये इजी साइड है या इजीएस्ट आप बोल दो। और इसके बाद की जो 3 शिफ्टें हैं जिनमें 27 के S2, 29 के S1 S2 जो कि सेम थोड़ी सी टेस्ट में सेम टेस्ट की दिखाई दी मार्क्स के हिसाब से, जो मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट है, इसको मैं अपर साइड एक रेंज लेके चल रहा हूं। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसी बेसिस पे आपको समझना है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 4 शिफ्टें हैं 30 के S1 S2, 31 के S1 और फर्स्ट के S2, जिसको पेपर में सबसे मैं लोअर रेंज लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सेप्शनली जो है सबसे ज्यादा लोअर रेंज को 31 के S2 और फर्स्ट के S1 को एक बार सेग्रीगेट कर दिया ताकि हम रेंज कुछ बना पाए आपकी हेल्प के लिए। बात करें 99.99 परसेंटाइल में, जिसमें मैंने 3 शिफ्टों के मार्क्स को देखते हुए अपर रेंज डिसाइड करी, वो है 295। क्योंकि देखिए 99.99 के लिए तो वैसे भी बिल्कुल क्लियर है। 99.99 परसेंटाइल 280 से 295, ये कोई भी शिफ्ट हो क्योंकि ये एक ये कह सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स वाली शिफ्ट है, कैलकुलेशन है परसेंटाइल की। 99.7 परसेंटाइल 245 से 214 मार्क्स, लेकिन मैंने इसमें 7 शिफ्टों का हायर रेंज और लोअर रेंज लिखा है, इसलिए मैं आपको जो पर परसेंटाइल की जो रेंज दे रहा हूं ये 40 से 45 मार्क्स का डिफरेंस लेके चल रहा हूं जो जनवरी में हमने कैलकुलेशन लगाई है। तो 99.7 परसेंटाइल के लिए 245 से 214 मार्क्स, जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल का टेस्ट हमने देखा मार्क्स के हिसाब से वेरी किया, उसके हिसाब से रेंज दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि 99.7 परसेंटाइल 245 से अगर 27 की शिफ्ट 1 को देखते हुए टेस्ट को देखा जाए, पेपर के लेवल को देखा जाए, तो 22 मार्क्स का डिफरेंस आया था। 267 पे 99.7 परसेंटाइल थी और लोअर रेंज में 214 मार्क्स की जगह 31 की S2 और फर्स्ट की S1 में 191 मार्क्स पे थी, जो कि 23 मार्क्स के डिफरेंस पे थी। यानी अगर एक्सेप्शनली देखें कि अगर हमारी एग्जाम के जो पर्टिकुलर शिफ्ट्स होंगी वो तो अभी क्लियर नहीं है कि किसके बच्चे के पास क्या शिफ्ट आएंगी, उस कैलकुलेशन में आप हायर रेंज में भी जो 21 के S1 अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट थी उसमें 22 मार्क्स का डिफरेंस
और लोअर साइड भी जो 31 के S2 और S1 जो 1 यानी फर्स्ट ऑफ फेब की S1 थी उसमें 23 मार्क्स का डिफरेंस आया था। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ 99.7 के लिए 245 214 मार्क्स जो डिफरेंस है रेंज का। लेकिन अगर हम इसको 21 के S1 में देखें तो वो 267 पे थी और 31 के S2 और फर्स्ट के S1 में देखें तो 191 पे 99.7 थी। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम साइड में कर रहे हैं। लेकिन बाकी 7 शिफ्ट में हम रेंज डिसाइड करने में कंफर्टेबल होंगे। 99.5 परसेंटाइल के लिए 232 से 195 मार्क्स के बीच अगर आप लेके आते हैं तो 99.5 परसेंटाइल तक कुछ पहुंच सकते हैं। लेकिन वही बात बोलूंगा, अगर 27 के S1 को देखें तो यहाँ भी 27 मार्क्स का डिफरेंस था हायर साइड में, जो कि 259 मार्क्स पे 99.5 परसेंटाइल थी। और अगर 31 के S2 और फर्स्ट के S1 को देखें तो 172 मार्क्स पे 99.5 परसेंटाइल थी, जो कि 195 जो एवरेज लोअर साइड रेंज निकल के आ रही है उसमें 23 मार्क्स में और ज़्यादा टिपिकल साइड, टफेस्ट साइड चली गई है। 99 परसेंटाइल 212 से 170 मार्क्स के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आपको 99 परसेंटाइल तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वही बोलूंगा, अगर केवल 27 के S1 को हम देखें तो 237 मार्क्स थे 99 परसेंटाइल पे, और ऐसे ही टफेस्ट साइड में हम देखें तो 158 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आई है, जो कि करीबन 170 से 12 मार्क्स और ज़्यादा नीचे गई है। तो रेंज आपके लिए 99.7 परसेंटाइल के लिए 245 से 214 मार्क्स, 99.5 परसेंटाइल के लिए 232 से 195 मार्क्स, 99 परसेंटाइल 212 से 170 मार्क्स। लेकिन आप अगर 27 को देखते हैं तो हायर रेंज में 20 नंबर और ऊपर लेके जाइए। और अगर आप 31 के S2 और फर्स्ट के S1 देखिए जो कि टफेस्ट थी, तो करीबन 20 मार्क्स को और डिक्रीज करके लोअर रेंज को बना सकते हैं। ये जो मार्क्स की रेंज केवल आपको समझाने के लिए है, ताकि अप्रैल एग्जाम में आप बिल्कुल खुले दिमाग से इस मार्क्स की रेंज को केवल और केवल थॉट के हिसाब से अपने टारगेट को और अच्छे बढ़ाने के लिए मेहनत के हिसाब से सोच पाए और अच्छे एफर्ट्स लगा पाए। इसलिए थॉट ऑफ रेंज परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की आपको बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय।